अगर मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इससे कुछ अच्छा कर ले। बचपन दोबारा से आ सकता है क्या? बोलो तो जम के। नहीं आए। जवानी दोबारा से आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अधेड़ी दोबारा से आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। जो चले गया वो दोबारा नहीं आना है। बचपन गया तो बचपन वापिस नहीं आएगा। जवानी गई तो जवानी वापिस नहीं आएगी। अधेड़ी गई तो अधेड़ी वापिस नहीं आएगी। क्यों ना उस बचपन को इतना अच्छा बना लें कि जब हमारा जवानी आए, अधेड़ी आए, बुढ़ापा आए, तो उस बचपन की याद आए। क्यों ना अपनी जवानी को हम इतना अच्छा बना लें कि हम जब अधेड़ी और बुढ़ापे में पहुँचें तो अपनी युवानी की याद आए। क्यों ना हम अपने अधेड़ी को इतना अच्छा बना लें कि हम बुढ़ापे में पहुँचें तो हमें अपनी अधेड़ी की याद आए, और बुढ़ापा आए तो हम अपने बुढ़ापे को इतना अच्छा बना लें कि हमारे जाने के बाद दुनिया को हमारी याद आए। ऐसा जीवन अपना बना कर बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, और बुढ़ापे को देखकर मौत भी हंस रही है कि तूने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। अपना सर्वस्व तू गवा बैठा। बचपन को भी तू गवा बैठा, जवानी को भी तू गवा बैठा, अधेड़ी को भी तू गवा बैठा, और बुढ़ापा भी तेरा ऐसे निकल। थोड़ी आसक्ति अपने घर से, थोड़ी आसक्ति अपने परिवार से कुछ कम करिए। और आसक्ति अगर करना है तो कुछ परमार्थ में, कुछ धर्म में, कुछ दुनिया के हित में अपनी आसक्ति करना प्रारंभ करो कि मुझे एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालना है कि किसी भूखे को भोजन कराना है, या प्यासे को पानी पिलाना है, या किसी हफ्ते में हम एक दिन ऐसा निकालें कि कोई बीमार है और उसके पास में औषधि का पैसा नहीं है, दवाई का पैसा नहीं, तो हम उसकी औषधि करा दें। कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके पास में शिक्षा ग्रहण करने का पैसा नहीं, तो वो शिक्षा ग्रहण करवा दे। बहुत पढ़ना चाहता है, नहीं उसके पास में, आपके पास परमात्मा ने दिया है तो थोड़ा सा लगाकर हम उसे उच्च शिक्षा दिलवा सकते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी अभी बता रही थी कि किराए के मकान में सांसद जी रहते हैं। शायद दुनिया के पहले सांसद होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। ये दुनिया के पहले सांसद। अच्छा करते चलो। और मैं माननीय उन्मेष जी पाटिल जी सांसद जी से इतना ही कहूँगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिव महापुराण के माध्यम से, कि हमारी शिव पुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, आप धर्म का कार्य संभालो, आप दीनहीन को संभालो, आप साधारण गरीबों को संभालो,
तुम्हारे परिवार को महादेव संभाल लेगा। हम व्यासपीठ से आप लोगों को कहते हैं कि मंदिर में जाया करो तो सफाई करा करो, झाड़ू लगा लिया करो, पोछा लगा लिया करो, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर दिया करो। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, लगभग 9 से 10 लाख भक्त इस 40 गांव की कथा में आज पहुंचे हैं। जितने टेंटों के अंदर हैं उससे ज़्यादा टेंटों के बाहर हैं। हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पर जितने जितने मकान बने हैं उस मकान के ओटले पर लोग बैठे हुए हैं। वहीं पर अपनी 4-6 माताएं बैठकर कथा सुन रही हैं। जहां रोडों पर जगह मिल रही है लोग वहां बैठ रहे हैं। हम इतना कहेंगे इस 40 गांव की भूमि से, श्री वाल्मीकि बाबा की इस पवित्र भूमि से, वाल्मीकि ऋषि की ये पवित्र भूमि 40 गांव से हम इतना जरूर कहेंगे कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में मंदिर में जाओ, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, सफाई कर ली, थोड़ी थोड़ी सेवा करते चलो। आप मंदिर संभालेंगे, आप किसी जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा देंगे, जिसको औषधि की जरूरत है उसको औषधि देंगे, भूखे को भोजन प्रदान करेंगे, प्यासे को पानी देंगे, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे परिवार की चिंता स्वयं देवाधिदेव महादेव के पास में रहेगी और वो चिंता करेगा। चिंता वो करे, आपको चिंता नहीं करनी, चिंता उसे करनी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। आप जितना दुनिया के लिए जियो, बचपन ऐसा निकालना कि जवानी में बचपन की याद आए, जवानी ऐसी निकालना कि अधेड़ी में जवानी की याद आए, अधेड़ी ऐसी निकालना कि बुढ़ापे में अधेड़ी की याद आए, और बुढ़ापा ऐसा निकालना कि मरने के बाद दुनिया को तुम्हारी याद आए। तो जिंदगी है, तो जीवन है, नहीं तो किसी काम का जीवन है, नहीं तो किसी मतलब का। फिर उसका कोई मतलब नहीं, फिर उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई सार नहीं है महाराज, अगर आप अपने जीवन को सही नहीं जी रहे। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, जिसको याद होगी उसको मालूम होगा। आपको 1 रुपया दान नहीं करना, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। कौन तुमको दबाव दे रहा है, कौन तुमको जबरदस्ती कह रहा है कि तुम दो। पर इतना जरूर करो कि अपन जो कमा रहे हैं उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने खुद के ऊपर खर्च जरूर करो, अपने ऊपर खर्च करना सीखो।
जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता ना, 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव की देह मिली है 84 लाखवें नंबर। 84 लाखवें नंबर की देह, 84 महाराज। अपने ऊपर हम खर्च ना करें, बस जो 84 लाखवें नंबर की जो ये देह है, इसके बाद तुम सब पुराण पढ़ के देख लेना, शास्त्र पढ़कर देख लेना, वेद पढ़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि सब में लिखा हुआ है कि ये आखिरी देह है। इसके बाद में आपने अगर भजन करा है, अच्छा काम करा है, तो आपको अच्छी देह मिल जाएगी। अच्छा काम नहीं करा तो अच्छी देह नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ कर्म करा है तो श्रेष्ठ देह मिल जाएगी। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा काम अपन लोग करे होंगे तो अपने को अच्छी देह मिल जाए। कहीं अच्छी देह मिल जाए, ये परमात्मा की मर्जी है, ये उसकी इच्छा। जिससे घर नहीं छूटा, स्वयं के ऊपर खर्च नहीं कर पाए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए, केवल जोड़ा 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 और आखिरी में छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया, और गले में प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई, और 16 श्राद्ध में पूड़ी और खीर मुंह में चिपक गई, तो उससे मतलब क्या? उसका सार तत्व है क्या? अच्छा, आप लोगों से पूछें, उत्तर देना, आप लोगों के पास अच्छी वाली साड़ियां हैं कि नहीं? सब लोग बोलो जरा जल्दी से, है ना? पहनती क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुजी पहनेंगे, अभी पहनेंगे हो, अभी पहनेंगे हो। गुरुजी अच्छी रखी है, अभी पहनेंगे, अच्छी रखी है, पहनेंगे। कुएं में पानी भरकर रखोगे तो तुम्हारे कुएं का पानी दूसरे के कुएं में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जम के तो बोलो जरा। कोई किसान बैठा हो, खेती करने वाले जितने भाई बैठे हों, जितने कृषि करने वाले बैठे होंगे, वो बता देंगे। अपने कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरे के कुएं में स्रोत रहता है, उसमें वो पानी अंदर के अंदर चला जाता है। कुएं में से रोज पानी निकालते रहोगे तो रोज पानी आता रहेगा। अपन अपने पास में जो अच्छे वस्त्र रखे हैं उसको पहनो, जब वो बेकार हो जाएंगे तो देने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। जब द्रौपदी को 9,999 दे सकता है तो अपने को ना देगा? 56 करोड़ का मायरा जब वो नानी बाई का भर सकता है तो अपना ना भरेगा? हम आसक्ति में जी रहे हैं, अपने पास में जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, आखिरी में छोड़ा। यहां पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है, कितना जोरदार कपड़े पहन के बैठे हैं, देखो जरा। खड़े हो जाओ जरा, दोनों खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें देख के हमें खुशी हो रही हो, हमें खुशी है। बैठिए कि कम से कम अपने ऊपर, अपने पास जो रखा है, बिना संकोच के। अब कई लोग ऐसे होते, मैं ये पहन के जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे लोगों को, लोग क्या कहेंगे? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना? सोचे सो क्या? अब इसे सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। भगवान शंकर
नंदी पर बैठकर पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा और देखते से ही कहा, बताओ बेचारे नंदी पर दो दो चढ़े हुए हैं, शर्म नहीं आ रही? शंकर जी नंदी पे से नीचे उतर गए, उन्होंने पार्वती जी को बिठा दिया और चल दिया। दूसरा व्यक्ति मिला, देखो जोरू के गुलाम को, पत्नी को नंदी पर बिठा के ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर जाकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रहे। तीसरा मिला, कितना निर्दयी व्यक्ति है, बेचारी कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा और खुद इतना बड़ा मस्त उमदा बैठ कर चल रहा। शंकर पार्वती दोनों ही नीचे उतर गए। फिर कहीं का मिल गया, इतना अच्छा बेल है, बैठ के क्यों नहीं जा रहा है, पैदल पैदल चले जा। ये तो दुनिया की रीत है, वो कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अपशब्द, ताने, आड़े टेढ़ी बातें, उनका कहना काम है, कहते रहे। स्वयं के ऊपर खर्च करना सीखो, स्वयं के। आप में से कई दुकानदार बैठे हैं जिनकी दुकान है, दुकान के सामने से कोई ठेला निकलता है मूंगफली का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गोलगप्पे का, पानी पूरी का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गजक का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है लड्डू का, कचौड़ी का। मन करता है खाने का पर ले नहीं पाता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल में 500 उड़ा कर आ गया और बाप को मालूम तक नहीं। हमारी कथा से लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है भाई। देखो आवाज ना आ रही है क्या? उधर साइड में आवाज नहीं जा रही, उधर देखिए। कथा से थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है। बेटा 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर आ जाता है, बेटियां 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर आ जाती हैं। केवल एक घर के माँ और बाप, माता और पिता ऐसे हैं जो जोड़ जोड़ के बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए चले जाते हैं। और आखिरी में होता क्या? गरुड़ पुराण अगर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, गरुड़ पुराण में लिखा है, आसक्ति जब खत्म नहीं होती तो जिस मकान में हम रहते थे उसी मकान के बाहर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाता है। स्वान, तुम्हारे यहां पर भी कोई कोई कुत्ता तुम्हारे घर में बार बार घुसता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में भी कोई कोई बकरी, कोई बकरा, कोई कुत्ता बार बार तुम्हारे घर में घुसता है, बार बार घुसता है। तुम डंडा मार के भगा देते हो, पत्थर मार कर भगा देते हो, फिर कुत्ता घुस जाता है, फिर मारा, फिर घुस गया, फिर मारा, फिर घुस गया। बार बार तुम कुत्ते को मार रहे हो और कुत्ता तुम्हारे घर में घुस रहा है। कभी एकांत में बैठकर सोचना, आखिर ये कुत्ते को मेरे घर से आसक्ति क्यों है? क्योंकि ये घर इसी कुत्ते का था, बाद में मरकर कुत्ता बन गया। अपने घर को नहीं भूला, इसलिए बार बार अंदर जा रहा है। मेरा घर है, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। कुत्ता तो यह सोच रहा है कि मैं पूर्व में जैसा था वैसे ही आज हूं, पर उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि अब वो मानव की देह में नहीं है, अब वो श्वान की योनि में है, कुत्ता की योनि में। जूठन खाने को मिल रही है, पत्थर से कोई मार कर भगा रहा है, कोई डंडी से मार कर भगा रहा है, कोई धुतकार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत को नहीं समझा। हम मानव देह को समझ नहीं पाए। जिस दिन हम ये मानव देह को समझ जाएंगे, जिस दिन इस मनुष्य के शरीर को हम जान जाएंगे, उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी।